इंटरमीडिएट्स करेंगे स्टार्ट। इंटरमीडिएट्स क्या थे? बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीशीज जो रिएक्शन के बीच में बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। 3 इंटरमीडिएट्स है, कार्बोकटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल, 3 पढ़ने में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आ जाओ कार्बोकटायन। यहाँ से शुरू होता है। कार्बोकटायन कैसे बनता है बच्चे? कार्बोकटायन बनता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। होमो और हेट्रोलिटिक की थी ना, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, बॉन्ड किसी एक के ऊपर शिफ्ट हो गया, Cl के ऊपर, तो Cl के ऊपर आ गया नेगेटिव और CH3 के ऊपर आ गया पॉजिटिव। और जिस कार्बन के ऊपर बच्चे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं कार्बोकटायन, कार्बन बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अब मेरी बात सुनो, कार्बन होता है NH2 NP2, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से प्लस प्लस लगा दूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, तो ये ऐसे बन जाएगा। बन जाएगा ना। तो देखो 3 बॉन्ड तो ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, बनाएगा, और एक इसका p ऑर्बिटल खाली रहेगा, दिख रहा है खाली। तो यही बनाया हमने। देखो 3 तो मैंने बॉन्ड बनाए, ये तो बॉन्ड बनाए 1 2 3, और एक मैंने वेकेंट p ऑर्बिटल खाली छोड़ दिया। तो इसके पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बने। 3 सिग्मा बॉन्ड की हाइब्रिडेशन होती है sp2 और ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। अब बेटा किसी भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनती है, कमी है उसके पास। बच्चे अगर किसी भी चीज के पास कमी है तो उसको स्टेबल कौन करता है? जो उसको इलेक्ट्रॉन दे उसकी कमी को पूरा करे। मतलब दे आर स्टेबल बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हम जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा, और हम जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे वो उतना ज्यादा अनस्टेबल बनेगा। तो हमारे पास पहला है आई इफेक्ट, पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हमें पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। अब देखो हमने लिया टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। अभी टर्शरी है, 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 1। बेटा जो CH3 होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ कितने डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं देखो, 1 डोनेटिंग ग्रुप, 2 3। तो इसकी कमी बहुत पूरी हो रही है। कमी का पूरा होना मतलब चार्ज का डिस्पर्सल होना, कमी बहुत पूरी हो रही है। इसमें 2 है, हो रही है कमी पूरी पर टर्शरी से कम। इसमें एक ही डोनेटिंग है, कमी पूरी इसमें भी हो रही है पर कंपैरेटिवली टर्शरी और सेकेंडरी से कम। और CH3 पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर रहा, तो ये सबसे कम स्टेबल। पहला हो गया स्टेबिलिटी। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा हुआ है, याद है? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो ये मुझे पता है पॉजिटिव, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके ऊपर 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 1 अल्फा कार्बन, तो इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इस वाले पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 9 वाला, फिर 6 वाला, और सबसे कम स्टेबल 3, और सबसे कम 9 है अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन से तो हम देख चुके हैं स्टेबिलिटी। अगला है रेजोनेंस। रेजोनेंस भी हमने डिस्कस किया है, जितने ज्यादा रेजोनेंस होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, सुनना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। कितनी साइड से रेजोनेंस हो रहा है? 3 साइड से, तो 3 रेजोनेंस। इसमें 2 साइड से हो रहा है, इसमें 1 साइड से। और हमें पता है मोर द रेजोनेंस, मोर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, मोर विल बी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी वाला, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम प्राइमरी वाला। ठीक है, ये हो गए 3 इफेक्ट। हमने कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी 3 इफेक्ट से दी। कौन कौन से? इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। अब आता है कार्बो अनायन। नाम में ही देखो, कार्बन बियरिंग एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब मान लो ये CH3 है, मैंने किसी एक के ऊपर दोनों बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया,
एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव। कार्बन बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कार्बो कटायन। हमें बात करनी है अनायन की। अनायन के पास क्या होता है? सुनो, देखो सुनो पहले, एक दो NH2 NP2, ठीक है। अब सुनो, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। पहले कार्बन बनाया था हमने, अब कार्बन नेगेटिव बना दो। एक दो तीन बना दिए। अब हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और एक ये लोन पेयर बोल दो या नेगेटिव चार्ज बोल दो। ये ऐसा बनता है, ये एक दो तीन और एक ये नेगेटिव चार्ज। पिरामिडल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मानते हैं कि इनके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे देखें? 3 बॉन्ड मतलब 6, हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है, 6 और ये 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके, ठीक है। पर हाँ, लोन पेयर है तो ये किसी को दे सकता है जरूरत पड़े तो इसको स्टेबल कौन करता है? विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इसके पास ज्यादा है। इसको कम करने हैं, मतलब हम इसके चार्ज को न्यूट्रल बनाना है, तो इसे खींच लो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो पहला इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो अगर मैं बोलूँ इस पे कितने डोनेटिंग ग्रुप, एक दो तीन, कितने डोनेटिंग है? तीन। तो बेटा ये तो पहली नेगेटिव है, तुम इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसका चार्ज क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई, बढ़ जाएगा। अनस्टेबल कर दिया तुमने तो इसको, ठीक है। इसमें कितने? दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, चलो इसमें भी हम देने लग गए हैं, इसको भी अनस्टेबल कर रहे हैं, पर टर्शरी से थोड़ा स्टेबल ज्यादा होगा। और इसमें एक डोनेटिंग है, चलो इसमें भी तुम दे रहे हो, इसमें भी इंटेंसिफाई होगा चार्ज, पर टर्शरी के मुकाबले तो कम ही होगा। इसमें तो तुमने तीन तीन दे दिए देने वाले ग्रुप, जो इसके चार्ज को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और इस पे नो डोनेटिंग ग्रुप, तो चार्ज को कोई नहीं बढ़ा रहा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मिथाइल, फिर इथाइल, फिर ये सेकेंडरी प्रोपाइल वाला, और फिर ये टर्शरी, ठीक है। उसके बाद आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस सेम है, कैसे? जहां जहां से करें एक बार, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। कितने रेजोनेंस? तीन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कितने रेजोनेंस? दो। और इस वाले में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कितने रेजोनेंस? एक। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 वाला, फिर 2 वाला, और सबसे कम स्टेबल 1 वाला। और ना मैंने एक चीज बताई थी, देखो हमने यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी देखी, देखी ना। मैंने ना कल तुम्हें समझाया था, हम कार्बो अनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं करते, है ना। तो इसमें जो तीसरा इफेक्ट आता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मैंने ना एक चीज बतानी है, देखो जब भी तुम्हारे पास चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर 3 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है तो sp2। 2 सिग्मा है और ऊपर वाले तो ये पाई है, तो sp। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो 3 सिग्मा sp, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp3, ठीक है। अब मुझे ना तुम एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज कौन लेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या टेंडेंसी होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी होती है, तो ये खींचेगा। अब देखो हम, तुमने ना केमिकल बॉन्डिंग में अगर याद हो थोड़ा तो तुमने पढ़ा होगा कैसे, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है ना ऑर्बिटल में, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब s कैरेक्टर कैसे देखोगे? देखो sp है, कितने ऑर्बिटल है? दो। दो में से s का कितना है? एक।
एस कैरेक्टर क्या होगा, 1/2 इंटू 100। कितना एस कैरेक्टर आया, 50। एक एस का 2 पी के टोटल ऑर्बिटल हो गए 3, पर 3 में से एस कितना है, 1। 33.3%। एक एस का 4 पीक 3 पीक है, टोटल कितना हो गया 4, पर एस का कितना है, कितना आ गया 25%। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में, ट्रिपल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम ऑर्डर है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, है ना, नेगेटिव चार्ज इस पे सबसे ज्यादा, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और सबसे कम स्टेबल किस पे है, सिंगल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, अगला आता है फ्री रेडिकल, जिसके ऊपर एक अकेला इलेक्ट्रॉन आ जाता है। देखो, फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज से टूटता है, मैंने ना करवाया था ये तुम्हें। हेल्पर फिश एरो बनती है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे, फ्री रेडिकल बनता है। क्या बोलते हैं हम इसे, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो 3 बॉन्ड तो बन जाते हैं और एक फ्री रेडिकल रहता है, इसलिए फ्री रेडिकल को हम इंक्लूड नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, खाली 3 सिग्मा बॉन्ड को करते हैं, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, देखो 2 4 6 7। तो ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्या है ये, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कौन स्टेबल करेगा, डोनेटिंग ग्रुप, जिसको देगा इलेक्ट्रॉन कमी को पूरी करेगा। और कौन अनस्टेबल करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो और खींचेगा, कमी बढ़ा देगा। तो सबसे पहले आ जाओ इंडक्टिव इफेक्ट, कमी है ना इस पे, डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं, कितने हैं इस पे, इस पे, इस पे, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी और मिथाइल। सेम रेजोनेंस का है, कितने रेजोनेंस पहले वाले में 3, अगले में 2, उससे अगले में 1। सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी वाला। हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी देखते हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 9, इसमें इसमें सबसे ज्यादा टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी और मिथाइल। ये बच्चे इंटरमीडिएट्स हो गए तुम्हारे। ठीक है, इसके बाद बच्चे तुम्हारा आता है अगला टॉपिक, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है,